देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही मासूमाना और सादा किस्म का है। वो ये है कि लोगों ने पैदल चलना क्यों छोड़ दिया है। जी सर। अगर आपके सोसाइटी में दरख्त नहीं है, उसका एक नेचुरल एम्बियंस नहीं है जो कि आपको हुकअप करता है। सिर्फ दरख्तों के ना होने की वजह से लोग अब पैदल नहीं चलते। एक तो डेफिनेटली कॉन्क्रीटेड चीजें हो गई हैं सोसाइटी में, एवरीथिंग आप देखिए तो वो कॉन्क्रीटेड होती जा रही है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। मतलब बड़े शहरों में तो हमें पता है कि आपको ज्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर मिलता है। एक तो है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सी जगह पैदल चलने का रास्ता भी बनाया जाता है, वो कंक्रीट स्ट्रक्चर में ही बना देते हैं वो। मगर उससे ज्यादा कहीं और छोटे शहरों के अंदर भी ये चीज़ हमें देखने में आ रही है कि जहाँ पे दरख्त वगैरह ज़्यादा हैं वहाँ पे भी चलने का एक कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि उसके अंदर आसाइशों का भी एक मामला है? डेफिनेटली उसमें आसाइशों का मामला है, और जो हमारा मॉडर्न लिविंग स्टाइल है वो भी बहुत मैटर करता है। तो डेफिनेटली एक बैलेंस जो था वो कहीं बिगड़ा हुआ है, वो कहीं मुझे बिगड़ लगता गया है हुआ है। हमें वो बैलेंस लाना है। ठीक है जी मैडम। आई थिंक कि लोग पैदल चलने से पहले हैप्पी होते थे और ज़्यादा लोग एक दूसरे को कंपनी करते थे, चलते थे। अभी इतना ज़्यादा आसाइशों का एक तो खुमार बढ़ गए, और दूसरा जो बंदा पैदल चल रहा होता है उसको लगता है कि बाकी लोग उसे हकारत से देख रहे हैं। तो इस वजह से भी लोग पैदल नहीं चलते, कोशिश करते हैं कोई ना कोई सवारी पकड़ लें। तो यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर आजकल हर बंदे को जल्दी इतनी है, टाइम ही नहीं है बंदे के पास कि यार मैं 20 मिनट की बजाय 2 मिनट में पहुंचूं। अच्छा, आपको भी जल्दी है? जल्दी है। मगर ये जल्दी किस चीज़ की होती है? क्या टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है या टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है ना। अच्छा। देखें, अब आपने जाना है ड्यूटी पे, आपने घर के काम भी देखने हैं और ड्यूटी पे भी जाना है। हाँ। जल्दी उठना है, जल्दी उठ के आपने कहना है कि यार अब मेरे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में अब आप पैदल नहीं जा सकते। तो 20 मिनट पहले उठ भी नहीं सकते? 20 मिनट पहले उठ सकते हैं, लेकिन मसरूफियात इतनी। नहीं, मगर ये कॉमन सवाल है, ये सबके साथ होता है कि हम लोग पहले यहाँ क्यों नहीं उठ पाते हैं। सर इसलिए क्योंकि हम 20 मिनट रात लेट सोए होते हैं। देखिए ना, मोबाइल भी यूज करना है, सोना भी है, घर के काम भी करने हैं। हाँ। तो इस लिहाज से बंदों को जल्दी इतनी है। जल्दी का मसला बताया उन्होंने। आप एग्री कर रहे हैं सर इससे? सर मेरे ख्याल से हम लोग दरअसल आलकसी हो गए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग ज़्यादा चिकन खाते हैं, वो भी आलकसी। अच्छा, ऐसा आलकसी तक तो मैं आपके साथ था। ये जो आपने सारा मुद्दा बेचारे चिकन पे डाल दिया है, ये मैं जरा थोड़ा सा ज़ेर बहस आ सकता है। उसमें भी कहाँ ताकत होती है, और हम लोग में भी आजकल कहाँ वो तो आप एनर्जी खाना चेंज करके देख लें, फिर किसको ब्लेम करेंगे? बिल्कुल है सर, ऐसे दाल में ताकत नहीं है तो ये चिकन बेचारे की फैमिली पे ना हमला करें सिर्फ। मुझे बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं। 4 डेकेड्स हो चुके हैं उनके कैरियर को माशाल्लाह, और एक ज़बरदस्त अदाकारा होने के साथ शी इज़ अ वेरी ऑब्जर्वेंट डायरेक्टर एज वेल। आप सबकी तालियों में मोहतरमा रुबीना अशरफ साहिबा। कितना मैं तड़पी हूँ वहाँ खड़े हो के ये सारी डिस्कशन का हिस्सा बनने के तो लिए। अब आप बताइए, अब आपकी बारी है। बात ये है, एक तो सब लोगों को अपना स्क्रीन टाइम चेक करना है बिल्कुल हर रोज, ठीक है। वो जो रात में 1-1.5 घंटा चला जाता है, जिसकी वजह से 20 मिनट सिर्फ ऑफिस पहुंचने से पहले उठा जाता है। कौन थे वो ऊपर वाले। गलत था, बिल्कुल गलत था, ठीक है। ठीक है। दूसरा, बैकवर्ड्स टाइमिंग करने की हमें आदत ही नहीं है एज अ नेशन। बिल्कुल। अगर मैंने कहीं 12 बजे पहुंचना है तो मैंने कितनी देर में तैयार होना है, उससे पहले मुझे सो के कितनी देर पहले उठना है, मेरे काम कितनी देर में होते हैं, नाश्ता की, ये बैकवर्ड टाइमिंग हमें नहीं करनी आती। एज अ नेशन वी विल हैव टू लर्न दिस। बिल्कुल। तीसरी चीज, ये पार्कों में जाके देखें, तड़प रहे हैं लोग वॉक, क्योंकि ये टांगे हैं ना, ये आपको कहती हैं मुझे वॉक करनी है। तो फिर बहुत सारे लोगों को तो मुल्क से बाहर जाना पड़ता है वॉक करने के लिए। हमें ये लगता है कि हमें मुझे बहुत दिन हो गए हैं, आई नीड टू वॉक, सो आई नीड टू गो आउट ऑफ द कंट्री, एनीवेयर, जो भी नियरेस्ट पॉसिबल या फर्दर वे मेरी रीच में है, मुझे वहाँ जाना है। और मुझे जाके जो सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ आता है वो वॉक करने का है। बिल्कुल। क्योंकि मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। दैट ब्रिंग्स मी टू माई सिटी। आपके शहर का नहीं मुझे पता, लाहौर का, खैर ये भी मेरा ही शहर था, मैं यहीं से गई हूँ, लेकिन अब मैं इस शहर के ख़िलाफ़ हूँ कि बहुत खूबसूरत हो गया। इतने सड़ गई हूँ। ये एक और थ्योरी है। हाँ, I get so angry when I come to Lahore because I love it. I get angry because I have to go back and see a totally different scenario. खैर, इस बात को भी छोड़ देते। तो मेरे शहर में तो सिक्योरिटी, मैं अगर निकलना चाहती हूँ, और मैं निकलना चाहती हूँ, 4 कदम पे एक दुकान है जिससे मैंने कुछ लेना है, मैं वॉक करना चाहती हूँ, लेकिन
बैग उठा के जाऊंगी, उप्स रास्ते में तो छिन जाएगा, मोबाइल रखूं बैग में कि ना रखूं। सो सेफ्टी, दिस इज वेयर द गवर्नमेंट कम्स इन, क्योंकि उन्होंने हमें सेफ वॉकिंग सिनेरियो नहीं दिया। पेवमेंट्स है ही नहीं कराची में, तो बिल्कुल नहीं। आई लिव इन द पॉशेस्ट एरिया ऑफ कराची, अब बना रहे हैं पेवमेंट्स, ये 2 दिन हुए हैं, वो भी इतनी है, उस पर भी हम गाड़ियां ही चढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम पेवमेंट को चलने के लिए छोड़ देंगे तो गाड़ी को क्या कंधे पे रखेंगे, गाड़ी कहाँ जाएगी। So all the pavements that they're making now, because the roads are so small, the pavements that they're making now will be used for कार पार्किंग। यस, हमारे पास अभी भी पेडेस्ट्रियंस बनने का कोई चांस ही नहीं है। सो दुख बहुत है, लेकिन शायद इसका हल हमें खुद ही करना है। सड़कों पे निकल जाते हैं पैसे वैसे घर छोड़ के, कार्ड लेके, आई डोंट नो हाउ, बट इतना रश डाल दो सड़कों पे। हाँ मतलब कोई छीनने भी है तो उसको इतनी ऑप्शन वो कंफ्यूज हो जाए। भाई ये तो 500 बंदा बाहर है, कौन से वाले से छीनना है, ये तो बहुत ज्यादा है, और इन्होंने पकड़ लिए तो बहुत मारेंगे ये तो। बात तुमने इतनी you've touched upon the touchiest subject, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि पेडेस्ट्रियंस के लिए चलने की जगह बने, जहां पे ऐसे ना हो। कोविड में हम निकले थे चलने, क्योंकि फंस गए ना, तो सोचा चलते हैं, मास्क लगाए, चलने गए, सारी सड़क पे मट्टी थी, कहीं ढीला ऐसा कहीं वैसा, मुहाल था चलना। अभी भी ऐसा ही है। पेवमेंट्स चाहिए चलने वालों के लिए, ज़ीब्रा क्रॉसिंग ख़त्म कर दी आपने, वो किस लिए थी? चलने वालों के लिए, है ही नहीं, क्योंकि आपने लोगों को कहा चलना नहीं है, मतलब आपने चलना ही नहीं है। फिर वो सिग्नल्स चाहिए ना, जो कि हरे होते हैं जब आपने क्रॉस ओवर करना होता है, और लाल हो जाते हैं जब आपने नहीं करना। हम दुनिया में जाके यूं सीखते हैं 1 सेकंड के अंदर, बटन दबाया और हम वेट करते हैं, गाड़ी आगे रुकती है हमारे एहतराम में, और हम उसके बाद चल पड़ते हैं। और फिर पेडेस्ट्रियंस के जो राइट्स हैं, हाँ जी, क्योंकि अगर आप पैदल चलने वाले हैं और कोई नहीं रुका, कई जगह ऐसी है जहां लाइट नहीं होगी, तो वहां पे आपको पता है, क्योंकि मैं अगर चल पड़ी हूं तो उसको रुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वी नीड टू ब्रिंग दैट बैक। मेरे ख्याल से वो जो कार कल्चर है वो भी कहीं पे चेंज करने का, एक जो टोटल परसेप्शन ऑफ कार है जाएगा ना, वो खुद ही हो जाएगा। आई एम द कार कल्चर ना, क्योंकि मुझे जब 5 कदम दूर भी जाना होता है किसी दोस्त के घर तक, जो कि 5-5 कदम पे रहते हैं मुझसे, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे जॉगर्स पहनना चाहिए, उनके घर चले जाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक पूरा कल्चर है जो बहरोज के घर जाने के लिए मुझे क्यों गाड़ी में बैठना पड़ता है? हाँ, आई शुड बी वॉकिंग। हाँ, क्या मजा आए, मुझे वॉक भी हो जाए और मैं वहां पहुंच भी जाऊं। ओके, ये देखें, खास तौर पे आपने बहरोज भाई का जिक्र किया कि सबसे नजदीक, सबसे नजदीक वही है, बहुत नजदीक। अच्छा, मगर गाड़ी पे जाना पड़ता है। मैं वही बात करते हैं कि आसाइश पसंद होता है इंसान, और अब तो ज्यादा होता जा रहा है, और कई बार लगता है कि कल्चर भी उसको बैक कर रहा होता है। बिल्कुल सही। कि भाई अब अच्छा यहाँ तक जाना है तो भाई अब कौन जाएगा, चल के चलो, ऐसे ही चले जाओ। भाई घर वाले भी कह रहे होते हैं कहाँ जाओगे, इतनी दूर गाड़ी निकाल लो या बाइक निकाल लो, उस पर चले जाओ। तो एक कल्चर टोटल, और उसके अलावा कुछ जगहों पे मुझे लगता है विजुअल कल्चर भी मैटर करता है, कि आप जब देखते हैं या आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं होती। मैं आपको अब बहुत एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए आपके, कि आप देखेंगे कि कोई आपका लीडर जो है वो आपको पैदल चलता हुआ कहीं फलां जगह से फलां जगह नजर नहीं आता। कोई आपका सेलिब्रिटी भी आपको नजर नहीं आता, सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, कोई आपका स्पोर्ट्समैन भी आपको बहुत चलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आपके भी जहन में ना एक सबकॉन्शियस, एक सबसे खतरनाक चीज होती है, वो सबकॉन्शियस में भी होता है कि सभी गाड़ी पे हैं भाई, तो मैं भी गाड़ी पे हूँ, मेरे पास, मतलब ये बहुत ही हकीर बात है कि अगर मैं गाड़ी पे नहीं हूँ, गाड़ी पे नहीं हूँ, या फिर एक वो एक्सेप्टेड है कि जाना है तो भाई गाड़ी पे चलना है ना। मतलब आपको किस दिन पता चले कि जी मियाँ साहब असेंबली से निकल के प्रेसिडेंट साहब को मिलने जा रहे तो पैदल चल पड़े। खैर वो अलग बात है कि अगर वो किसी दिन पैदल चल पड़े तो पीछे जो सिक्योरिटी वालों ने हशर करना है हमारा, तो वो एक और कहानी होगी। वो गाड़ी पे भी जाएंगे हाँ, गाड़ी पे, मगर अच्छा, ये सिर्फ मियाँ साहब की बात नहीं, ये खान साहब भी थे या चाहे गिलानी साहब भी थे, कभी आपके पास ये नहीं, आपको विजुअल नहीं मिलता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक उसकी आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट, जो कि आप लोग भी बहुत देख चुके हैं और कई बार शेयर करते हैं। वो एक डेनिश प्राइम मिनिस्टर थे या किसी मुल्क के नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक साइकिल की एक फुटेज है, यूके के प्राइम मिनिस्टर की ट्यूब के अंदर सफर करते हुए। वो हमारे यहाँ विजुअल्स नहीं होते, मगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स के नहीं, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज के भी नहीं होते। कि आपको पता चले कि जी फलां बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, वो आपको पता चले किस दिन ऑरेंज ट्रेन यूज कर रहा है या किस दिन बस के अंदर जा रहे हैं, तो ये कल्चर ही नहीं है। और ये कल्चर कई बार आपको डेवलप करना पड़ता है या उसको इवॉल्व करना पड़ता है। दिस गोज फॉर मी एज वेल, इनके लिए भी जाता है। चले मर्द हजरात के ऊपर मुझे लगता है ज़्यादा जाता है कि वो तो करें ना, ख़वातीन के पास तो और चले 4 मसाइल और हैं जिससे उन्होंने डील करना है, मगर मर्द हजरात तो करें तो हम भी नहीं करते। बिल्कुल सही बात। तो ये एक मामला चलता रहता है, मगर खैर ये तो मैं भी पैदल चलने के पीछे पड़ गए, तो क्यों दिल का दुख आपका चले, मैंने कहा थोड़ा सा हल्का कर ले। हाउ आर यू? आप पिछली बार लाहौर आई तो आपने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मैं मौसम बहुत एंजॉय करती हूँ।
तो रुबीना आपा इस बार भी यही हाल है? मैं इस बार भी एंजॉय कर रही हूँ। हाँ यही हाल है। यही हाल है? इसलिए कि सब मुझे कह रहे हैं कल से गर्मी तो नहीं लग रही, मैं कह रही हूँ मुझे इतना मजा आ रहा है। आपको? आपकी गर्मी ड्राई है ना, मुझे पसीना ही नहीं आ रहा। मगर वो 45 डिग्री पे आ रही है, पसीना ही नहीं आ रहा। अब कराची में हवा तो चलती है, यहाँ तो हवा ही। मगर वो हवा लगती ही नहीं है, वो हवा के बाद में हम ये कर रहे होते हैं। ओके, एक पसीना है विच इज एंडलेस। आई डोंट नो, शायद जिसके पास जो होता है उसको वो अच्छा नहीं लगता, बट मुझे लाहौर में इस वक्त गर्मी बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। ये कमाल है। वैसे आपने कहा कि कराची में जब वो लग रही होती तो आप यूं कर रहे होते हैं, लाहौर में इतनी गर्मी पड़ती है कि आप बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद लोग यूं कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे आवाम को मौका देंगे, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कि वो आपसे पूछना चाहते हैं जो सवाल। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिया है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल के टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स 2-3 वीडियोस बना के अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, तो अगर वो आपके सामने आए या आपके साथ रील बनाने को कहें तो आपका क्या रिएक्शन होगा? देखो, अगर तो उनकी फॉलोइंग है जो कि अक्सर की है, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, तो उनको अपने आप को बड़ा स्टार समझना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है कि उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। आई नो इट एंड यू नो इट एंड अ होल लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स नो इट कि फॉलोअर्स पुल करने कितना मुश्किल काम है, मतलब अनलेस यू बाइंग देम। ये उनका क्राफ्ट है, और अगर वो अच्छा कर रहे हैं और उनको फॉलोइंग मिल रही है तो उनका क्रेडिट है। सो अगर वो आएंगे और मुझसे कहेंगे कि मेरे साथ रील बनवानी है, तो मैं कहूँगी श्योर, ठीक है, वो माइंड नहीं करेंगी। वेलकम बैक टू गपशप। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिमल नवीद है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि मीडिया इंडस्ट्री में आने वाले नौजवानों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? दीजिए ना, बताइए क्या मशवरा देना चाहेंगी आप? ये सोच के अगर आना है कि आज मैं आऊँगा कल मैं मशहूर हो जाऊँगा, तो मत आएं। और अगर ये सोच के आना है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और मैं सीखूंगा और देखूंगा और समझूंगा, और अगर मुझे समझ आई तो अच्छा करूंगा, तो ज़रूर आएं। अगर आप एक ईमानदार इंसान हैं तो ज़रूर आएं, अगर नहीं हैं तो फिर दुआ करें कि मेरे से आपका वास्ता ना पड़े। ऐसा ड्रामा मिले तो मना कर देना। बड़ा करना चाहता हूँ के अंदर भी बड़ा घर करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी करना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, काम बड़ा करना मगर चाहते हैं। काम बड़ा क्या करना चाहते हैं, ये भी एक सवाल। आप समझती हैं कि क्या वो मशहूर होना चाहते हैं, या वो एक्टिंग करना चाहते हैं, या वो स्टार बनना चाहते हैं, और स्टार भी किस किस्म का बनना चाहते हैं? ये भी एक कुछ सवाल मेरे ख्याल से एक्सटेंशंस हैं, जिसको अब लोगों ने थोड़ा सा, लोगों ने तो नहीं, जो इस फील्ड में आते हैं वो ना इसके बारे में बात करते हैं और ना ही इसको मुझे लगता है कि इतना एड्रेस करते हैं हम। कि बड़ी गाड़ी आपके पास अगर है तो ये मैटर करता है कि वो कैसे आई है। ये जो हम लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है ना, कि वो गाड़ी का आना मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है। गाड़ी का होना सिर्फ बस गाड़ी का होना मैटर नहीं करता, गाड़ी कैसे हुई है ये मैटर करता है, घर कैसे बना है ये मैटर करता है, सही तरीके से बनना और सही तरीके को सही तरीका मानना ये भी मैटर करता है। ये अब एक बहुत ज़्यादा चीज़ें होना शुरू हो गई हैं कि बस वो बैग देख लिया आपने कि अच्छा भाई वो रुबीना अशरफ साहिबा के पास आज बहुत ज़बरदस्त बैग है, तो मैंने अभी बैग हासिल करना है। ये कोई नए खातून आ रही हैं जो इस फील्ड के अंदर, उन्होंने बैग हासिल करना है, वो ये चीज़ स्किप कर देंगी कि ये 35-40 साल के बाद जाके रुबीना आपा के पास इस जर्नी के बाद ये बैग आया है, वो बैग कैसे भी हासिल करना है, बस ये है मैटर करता है। तो ये मैटर नहीं करता वो बैग कैसे हासिल हुआ है, ये मैटर करता है और ये करेगा। और ये खास तौर पे मुझे लगता है ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदों के लिए भी है मगर ख़वातीन के लिए मुझे पर्सनली लगता है बहुत, और ये बहुत पॉपुलर ओपिनियन नहीं है ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट टाइम्स के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई हैं जिसके अंदर वो बहस इस बारे में जारी है कि नहीं भाई ये मैटर नहीं करता, आप ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते। नहीं, किसी भी चीज़ का हासिल करना मैटर करता है, आपने हासिल कैसे किया। बिल्कुल सही बात। एंड दैट मेक्स इट राइट एंड रॉन्ग। Yeah. डोंट कंफ्यूज द राइट एंड रॉन्ग, दे आर वेरी क्लियर। डोंट हाइड बिहाइंड न्यू एज नैरेटिव्स टू मेक योर रॉन्ग अ राइट। That's right. बात सही है, बात सही है। लेकिन जहाँ से हम शुरू हुए थे, अगर आपको लगता है कि ये बहुत आसान काम है जो आप कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ या जो टीवी पे नज़र आ रहा है और ये लोग तो बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं, अल्लाह की कसम आसान काम नहीं है। क्योंकि जो लोग इस वक्त किसी न किसी ऐसी जगह हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको जो काम बनाने वाले हैं वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम देना, उन्होंने बहुत जान मारी हुई है। सो मजाक ना समझें इस काम को, आए तो सीरियसली आए ना, बड़ी डांटे पड़ने वाली हैं, बड़ी डांटे हाँ, बड़ों से। वहाँ पे बड़े बैठे हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम रबीबा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको कभी किसी ड्रामे की स्क्रिप्ट मिली और वो स्क्रिप्ट आपको पसंद ना आई हो तो आपने उसको रोल को स्किप किया है? बिल्कुल ऐसे होता है और यही करना चाहिए है।
अगर उसमें हल्का सा भी दम होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम फिर अपना इनपुट डाल के और उसको कुछ बना लें, लेकिन अगर वो बिल्कुल बेदम स्क्रिप्ट होता है तो बेहतर होता है सब उसको वापस कर दें। रुबीना, यू ऑलवेज हैव बीन वेरी एज कंपेयर टू अदर्स, आप थोड़ी ज्यादा वोकल रही हैं, है ना, एंड लेस डिप्लोमेटिक इन दैट वे। तो आजकल तो खैर लोग बहुत वोकल हो चुके हुए हैं और जिनको नहीं होना चाहिए तो वो भी हो गए हैं, लेकिन आप ये पहले से भी यू हैड योर क्लैरिटी, आपकी बड़ी वो थी, जब आपने ना करनी होती तो आप कर देती थी, और ये आपको कभी मसला नहीं लगा? नहीं, मसला क्या है उसमें? नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो लिहाज करते हैं हमारे जैसे जो नहीं कह पाते, मगर ये आप पहले से यू वर ऑलवेज लाइक दिस। आई वाज वेरी क्लियर मुझे ज़िंदगी में कहाँ जाना है, और कभी अगर मैं भूल जाती हूँ तो फिर मैं बैठ के सोच लेती हूँ अच्छा कि मैंने कहाँ जाना था, क्या मैं गलत साइड पे तो नहीं चली गई, या मैं जाने तो नहीं वाली, और मुझे कितना चाहिए ज़िंदगी से और मुझे कैसा चाहिए ज़िंदगी से। जैसे कि आपने कहा कि ये भी मैंने ही तय करना है ना कि मुझे बिल्कुल सच्चा सीधा ईमानदारी का रास्ता चाहिए है, जो कुछ चाहिए है अपनी मेहनत से चाहिए, PR से नहीं चाहिए है, मांग के नहीं चाहिए है, दिख के चाहिए है कि जो मैं डिलीवर करूँगी, अगर मैंने नहीं डिलीवर किया किसी एक में, उसके बाद नहीं आता मेरी तरफ काम, आई डिज़र्व दैट। सो वो क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। वेलकम बैक। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। इसमें हम आपकी पोस्ट आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे और करें पोस्ट कि क्या हो रहा था और क्या इसका बैकग्राउंड है। तो जी दिखाइए क्या है। अरे वाह, अब आपकी तस्वीर है और आप लिखती हैं, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, नेवर थॉट आई विल फॉल फॉर दिस सिटी बट आई डिड इंस्टेंट लव एट फर्स्ट साइट। I did. और ये 2017 की तस्वीर है आपकी। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये आपको क्यों ऐसा लगा था कि आप ऐसा फील नहीं करेंगी? मुझे लगता था वो वाइब नहीं मिलेगी, बट आई लव्ड द। तो ये क्या हुआ ऐसा, न्यूयॉर्क ने ऐसा क्या कर दिखाया? मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी शहर मुल्क में जाके, वो विजुअल है। और फिर वहाँ का सिस्टम है। आई फॉल फॉर सिस्टम्स। ठीक है, तो इसलिए आपने कहा कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया साथ में। ठीक है जी। अरे वाह, I love this one, what an idea। ये तो नहीं दिखानी चाहिए थी आपको, आजकल तो नहीं ना। देखिए आपने 2017 में की थी और आज ये रेलेवेंट हो गई। ये तो ज्यादती है। तो ये आप जो उसके दफ्तर में बैठ के फैसले कर रही हैं। हाँ, और कि अब मुझे बुला ले इस वाले फैसले के लिए जो आजकल उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब ये देखें कि जिन्होंने ये आइडिया सोचा था, एक कुर्सी खाली छोड़ के, उनका वैक्स म्यूजियम है। हाँ, वैक्स म्यूजियम है। तो कितने कोई चलाक लोग थे। चलाक लोग थे। यहाँ पे उनके बाल भी अच्छे थे, लंबे भी थे। For the Passe Aina fans out there, so blessed to be an inspiration for so many of you through such a meaningful and trend-setting series। ये वैसे अब हम इतने देखते हैं फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, और ये आपका ड्रामा was I think early 2000s, something like that। उस जमाने में सो ये चीज की तब आप ये देखें कि प्रोफेशनल औरत, और फिर वो कहानी भी पूरी उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसकी वर्किंग स्पेस में है, घर का कोई जिक्र नहीं था। इसमें किसी को नहीं पता कि मेरे घर में 2 बच्चे थे या नहीं थे या मेरी शादी थी। wasn't the part of story। ये कितनी इंटेलिजेंट बात थी, उससे पहले हुई ना उसके बाद हुई। बिल्कुल। एक प्रोफेशनल औरत, अभी भी हम डॉक्टर तो दिखाएंगे, मगर वो कहानी जो है वो बता रही है सास कैसी है और ससुर कैसा है, और घर में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। औरत के प्रोफेशन का नाम तो हम ज़रूर लेंगे, मगर हम ये नहीं बता रहे कि प्रोफेशनल औरत होती क्या है। अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं, इट इज नॉट जस्ट टू डू विद खातून का प्रोफेशन, तो अभी बिल्कुल है, मर्दों के प्रोफेशन में भी ट्रू। आपको कभी ये नहीं पता चलेगा, आप ड्रामे देखते हैं सारे, आपको पता नहीं चलेगा कि मर्द जो काम करता है उस काम के अंदर प्रेशर क्या है। प्रेशर क्या, वो पता ही नहीं है कि काम क्या कर रहा है। फाइल साइन करा ले। एक ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाने का मकसद सिर्फ ये है कि बीवी ने कोट पहनाना है, इसलिए वो कोट पहनाते हुए उसको दिखा दिया। अब वो एक ऑफिस में जाके बैठ गया है, वो किस चीज का ऑफिस है, वहाँ क्या हो रहा है, कौन सी फाइल है जिसपे वो हर कोई साइन कर रहा है। और एक वो दोस्त आता है जो एक कोलीग होता है, वो आके फिर उससे डिस्कस करता है कि मेरे घर में ये मसला था, आज बहुत परेशान लग रहे हो। और वो ऑफिस में भी सिर्फ ये सोचा, ये वाली लड़की जो है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मतलब ऑफिस जाने का मकसद उस लड़की से मिलना है। मतलब उसके अलावा काम का कोई डेडलाइन, कोई किस चीज की डेडलाइन थी जिसको मीट करना था, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जो नहीं उसने सही तरह से किया। जब मैंने रुसवाई किया था, सो वी शोड अ पायलट। निकाल ने जो कैरेक्टर किया था वो पायलट थे। आई सेड गेट मी अ यूनिफॉर्म, नॉट दैट आई कुड टेक हिम टू द एयरपोर्ट एंड वहाँ मैं उसकी प्रोफेशनल लाइफ दिखाती, बट हमने उसको एयरपोर्ट से आते जाते, काम पे आते जाते, कैप पहने हुए, रोमांस करते हुए भी, सो थोड़ा बहुत जितना मार्जिन मिला एज अ डायरेक्टर एंड एक्टर्स हमें,
बट प्रोफेशंस का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो कि मेरे शायद बिरादरी वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे बात कहने पे, मगर खैर तो ये है कि नॉलेज ही नहीं है लिखते हुए। मैं अगर आज एक बेबी लिखना शुरू कर दूं किसी इंजीनियर के बारे में कि इंजीनियर ऑन साइट एक कंस्ट्रक्शन साइट पे है, तो मुझे नॉलेज नहीं होगा, मैं नहीं हूँ। सही। मगर एज अ राइटर फिर मुझे जो करना क्या है, मुझे रिसर्च करनी है। हाँ। और फिर रिसर्च करके उस रिसर्च के अंदर से मुझे 10 चीज़ें मिलेंगी, उन 10 में से सिर्फ 2 मेरे काम की होंगी, वरना बाकी 8 बोरिंग होंगी फॉर जनरल ऑडियंस। तो वो 2 को मैं इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल। मगर उन 10 से तो मुझे गुजरना पड़ेगा ना जानने के लिए, तो वो मैं नहीं करना चाहता। नहीं, आप वो कर भी लेंगे, आप वो लिख भी लेंगे, और वो इतना इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी भी आप बना देंगे, बिकॉज यू आर एन इंटेलिजेंट राइटर। तो जब वो जाएगा आगे तो वो काट देंगे। हाँ, ये भी एक और फिर मसला, काट देंगे, वो काट और वो देंगे। कहेंगे ये सब छोड़ दें, आप ये लड़का लड़की की जिंदगी के बारे में बात करें कि ये इससे शादी करना चाहता है, वो उससे शादी करना चाहती है, वो इससे शादी करना चाहता है, अब क्या होगा। और वो घर रात को थका हुआ आएगा तो मैं आपके लिए चाय बना दूं। हाँ। मेरी बहन उस वक्त उसको नींद की गोली दो, वो 100 मर जाए। जी आगे दिखाइए। ओहो, ये 3 पागल लोग हैं कर क्या रहे हैं, बट तस्वीर इतनी प्यारी है और बंदों कितनी प्यारी हैं। बिल्कुल। और ब्यूटीफुल मेमोरी फ्रॉम 4 years ago, वी मिस यू गर्ल, प्यारी बद्दो, इट्स टाइम, और आपने लिखा हुआ है। हाँ। सबसे मजे की बात है बुशरा आपा ने अपना फ्रेम बेस्ट सेट किया है, बद्दो बीच में से तकरीबन बाहर हो गई, कर चुकी हैं। एंड आई एम गेसिंग कि बद्दो आपा मैंने इस बड़ी वक्त मुश्किल से जगह पकड़ी है। आपने पकड़ ली, कराची आई होंगी बद्दो आपा और आपने हाँ। तस्वीर ली है। हाँ। तो मतलब फोकस जो है इस वक्त मेहमान पे होना चाहिए था, जो कि बद्दो आपा है, मगर बद्दो आपा को बीच में से बुशरा आपा और आपने बेहतरीन साइड पे कर दिया। ठीक है। और आपने नीचे लिखा भी कि मिशन अकम्प्लिश्ड, गॉट द परफेक्ट बैकग्राउंड एंड फेस लाइट बोथ। और मैंने फिल्टर का कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा ठीक है, हाँ, फेस लाइट कह दिया उसको, ठीक बट है। फिल्टर भी काम कर रहा था। ओके जी, आगे दिखाएं। ओह, अब ये तो दोनों के लिए है ताली, बद्दों के लिए भी और बिल्कुल, और उस्मा गिलानी साहिबा के लिए भी, और आपने उनके लिए पूरा लिखा हुआ है, द वुमन वी लव एंड admire aspire to be उस्मा गिलानी एंड लवली बदर खलील टू हैव such higher standards of excellence for us to follow। सोचो। अब ये देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने लिखी है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर अस टू फॉलो। तो बेसिकली जो बद्दो आपा ने और जो उज़्मा आपा ने स्टैंडर्ड फॉलो किए, वो सब कॉन्शियसली फॉलो किए जाते हैं जो आने वाले लोग होते हैं। मुझे जो एक वरी होती है वो ये होती है कि अब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ऐसे स्टैंडर्ड तो फॉलो करें ना, कि अगर वो सब कॉन्शियसली आज से 20 साल बाद फॉलो कर रहे हो तो वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो फॉलो कर रहे होंगे, विच इज़ वेयर दैट बैक कम्स इन। मैं बहुत इस बात पे कई बार अपसेट होती हूँ कि हमारे बड़े बहुत अच्छे थे, हम वैसे बड़े नहीं हैं। सो यू नो, हम अपने बच्चों को वो जो इन्होंने हमें दिया शायद हम वो नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज हम भी किसी ना किसी रैट रेस में चले गए। ये तो ज़माना ही फ़र्क था ना, और हर ज़माने का मूड और हर ज़माने की ऑनेस्टी फ़र्क होती है। सो द टाइम्स हैव चेंज्ड। हम अब और बहुत सी चीज़ों में सर्वाइवल की स्ट्रगल में हैं, as actors also, you know, the people of my times. So हम शायद वो सब नहीं दे पाए। ये इस ज़माने में लोगों के पास टाइम भी था और कमिटमेंट का लेवल बहुत ही कमाल था। सो हम प्रेशर्स के ज़माने के लोग हैं। सो शायद हम अपने से आगे आने वाले बच्चों को कोशिश हम फिर भी करते हैं, बट शायद वो नहीं दे पाए जो हमें इन्होंने दिया था। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। तो ये कहाँ किया? दिस इज़ प्राग। ओके, आप और मिना? मैं और मिना बहुत एविड ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवल पार्टनर्स हैं। सो हम निकल जाते हैं दोनों दुनिया अकेले? घूमने। हाँ हाँ। अच्छा। क्योंकि दुनिया घूमने के लिए लाइक माइंडेड लोगों के साथ जाना ज़रूरी होता है, ये नहीं कि आप किसी के भी साथ चले जाए। ओके। सो बस फिर व्हाट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और आपने इसके अंदर भी लिखा #first love। ट्रैवलिंग। ये ट्रैवलिंग के लिए कहा या प्राग के लिए कहा? मिना के लिए भी हो सकता है। मिना के लिए भी हो सकता है। ओके। ओह, ये अच्छा, मुशर्रफ साहब के साथ एक मेमोरेबल दिन हमने गुजारा था, बहुत बातें की थी उनसे। ये तस्वीर 2015 की ही है या उससे पहले की है? नहीं, तभी की है जब मैंने, तभी की है। हाँ, अच्छा, जब मैंने 2015 के अंदर ही हाँ, आपकी तभी की तस्वीर मुशर्रफ साहब के साथ। ओके। He was trying to come into the governing the country again, पार्टी बनाना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा था कि इमरान खान को साथ मिला ले, मिल के बना ले, मतलब 2 अच्छे मिल जाएं तो क्या कमाल होगा। सो ही सेड इमरान's on a solo flight, and मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बट जी। ओह, ओहो, अच्छा। तो क्या ड्रामा है ड्रीम टीम। हाँ। रीसेंट टाइम्स के अंदर आपका एक बड़ा मकबूल रहा है बॉडी ऑफ वर्क, और एट द सेम टाइम कंट्रोवर्शियल भी। ये भी न्यू बिगिनिंग्स हैं
क्योंकि ये भी वक्त की ज़रूरत है, ये काम जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने घरों से बैठ के रिव्यू कर रही हैं शोज़, दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। बल्कि वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं क्योंकि उनको कोई उनकी PR का इशू नहीं है, सो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सो मेनी ऑफ देम। अच्छा, कई जगहों पे मुझे लगता है कि लोग बैठ के करते हैं, वो एक और बहस है कि जी कौन आप ड्रामे से ताल्लुक़ रखती हैं, कौन नहीं रखता, या क्या क्रिटिक आपकी एक्सपर्टीज़ के साथ है या नहीं है। मगर कई जगह पे क्या आपको लगता है ना कि बहुत से लोग इस वेव के अंदर वैसे भी अपने, जैसे कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, कि वो कुछ पर्सनलाइज भी निकालते हैं, कुछ सिर्फ व्यूज़ के लिए कोई बातें नेगेटिव कर रहे हैं, फिर उसके अंदर कई बात जो है बात आपके वर्क और बॉडी ऑफ वर्क से निकल के आप पर्सनल ग्रज पे भी चली जाती है, फिजिकलिटी पे चली जाती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी तो एक एलिमेंट है जो कि क्रिटिक्स के फ्लैग के नीचे खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, इनको छांटना और उसमें से सही लोगों को चुनना और फिर उनको फॉलो करना। बिकॉज देखो, हम क्यों देखेंगे, इफ़ आई एम अ ले पर्सन, अगर हम में से कोई भी किसी एक ऐसी ग्रुप को, जैसे ये ग्रुप है या सिंगल कोई एंटिटी है, उसकी बात सुनता है, तो हमें चौथी दफ़ा में पता चल जाता है कि ये बायस्ड है। ये कहेगा तो कि इसमें ये गलतियाँ थी और एंड में कहेगा मगर आई लव देम, है ना। तो वहीं से वो सारा जो क्रिटिक उसने ऑनेस्टली किया होता है, उस आई लव यू एंड यू आर द बेस्ट पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो ऑनेस्टी जज करने के लिए हम सबको अपनी विजिलेंस बढ़ानी पड़ेगी। हम उनको फॉलोइंग देंगे या नहीं देंगे, हमारे हाथ में है। मगर क्या आप समझती हैं कि लोग इतना टाइम लगाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो इनकी इतना एनालाइज करें? देखें, दुनिया में अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी विजिलेंस, अपनी अपनी क्रिटिक को, अपने अपने द राइट टू क्वेश्चन को, द राइट टू गेट बैक आफ्टर, चाहे सड़क पे पेवमेंट की बात हो, चाहे ड्रामे का सही या गलत क्रिटिसिज्म हो, हमें अपना किरदार अदा करना ही है। जिस दिन हम ये करने लगेंगे ना, वो जो दुनिया में बहुत यहाँ की कौमें हैं ना, हम उनके पास जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे दिखाएं। ओह, फन नाइट। ये देखें ना कौन लोग हैं, मारिया जान का टुकड़ा और सरमद। और ये नेशनल आइकॉन अवार्ड्स 2018 में, मुझे याद है ये जी हाँ, इस्लामाबाद में पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में हुआ था और मरियम औरंगजेब साहिबा ने उस वक्त करवाया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये उस वक्त का है। बिल्कुल, ये बहुत कमाल है मरियम औरंगजेब का कि वो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं फॉर आवर फील्ड एंड विजन रखती हैं, और वो चाहती हैं कि आगे बढ़ाएं हमारे काम को, जो कि हमें गवर्नमेंट से हमेशा शिकायत रहती है कि हमें पैटर्नेज नहीं मिलता, बट शी हैज सम, नॉट जस्ट अ सॉफ्ट कॉर्नर, शी बिलीव्स इन शोइंग एंड एक्सिक्यूटिंग एंड डूइंग समथिंग फॉर द सॉफ्ट कॉर्नर। वरना तो बहुत से हुकूमती लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं, जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, मगर वो हमें बता देते हैं, हाँ, वैसे कुछ नहीं करते। तो ये आई थिंक एक मरियम औरंगजेब को क्रेडिट जाता है कि वो एक्सरसाइज भी करती हैं और उसके लिए एफर्ट करती हैं, जो कि बड़ा विजिबल भी होता है। बिल्कुल। वेलकम बैक टू गपशप जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम ईमान फातिमा है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि किस को स्टार से बहुत कुछ सीखने को मिला है आपको? हर एक से। I mean, the last time was when I was doing this commercial and my co-act in it was Bilal Abbas. Bilal Abbas. And I thought, what a genius performer. अच्छा. What a genius performer. And then so many of them, मतलब किससे इतने लोग हैं, right from कवि साहब to उज़मा आपा to नुमान एजाज to बुशरान सारी, I mean बहुत है। तो कोई ऐसे भी रहे बीच में जिनसे कुछ ना सीखने को मिला? उनको सिखाना पड़ता है फिर। वो भी बहुत है, वो भी बहुत रहे हैं, वो भी बहुत रहे हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मियां अरसलान है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने सुना है बहुत से एक्टर्स हैं जो कहते हैं ऑन एयर होने के बाद हम अपना ड्रामा नहीं देखते, हम अपना काम नहीं देखते, क्योंकि हम नहीं परफॉर्म किया तो हम क्यों देखें। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऑन एयर होने के बाद आप अपना काम या अपना ड्रामा देखती हैं? उसी वक्त तो पता चलेगा कि क्या किया है ये आपने, वरना आप जब कर रहे होते हैं आपको नज़र थोड़ी आ रहा होता है। तो वो ज़रूरी है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी ये कह सकता है कि वो ऑन एयर होने के बाद नहीं बहुत से लोग कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास इतने बार गेस्ट आए हैं कि हम नहीं अपना देखते ड्रामा, हम अपना काम नहीं देखते। अब तो फिर गलत और सही का फैसला करके, और वो कहते हैं वो गलत आवाम को का सही रिएक्शन बताता है। हाँ, कि वो कैसा ये था, वाली वो हम थ्योरी तो मुझे नहीं समझ आई। आई डोंट नो, मे बी उसके अंदर एक तो थ्योरी जो कि हो सकती है कि शायद दे आर नॉट दैट सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ लविंग दैट दे वांट टू सी देमसेल्व्स। ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है मेरा कि वो शायद
और दूसरा ये कि जो वो कर चुके हैं वो ये नहीं देखना चाहते कि हम दोबारा देखें। वो सोचना चाहते हैं बहुत अच्छा किया है, महसूस हो, हमें पता ही ना चल जाए कि हमने किया क्या है। हाँ, तो मगर ये कई लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है, ये तो मैं मजाक की बात कर रहा था, मगर कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम मैं नहीं किसी देखते। के साथ नहीं देखना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा खामियां नजर आ रही होती हैं आज तक। सो मुझे लगता है कि कोई साथ बैठा होगा उसको भी पता चल जाएगा, वो खुद देख के समझ जाए तो ठीक अच्छा, है। ये मुझे भी कई बार होता है कि है मैं ना? नहीं, या फिर किसी ऐसे इंसान से देखना नहीं चाहता जो कि खामोश ना रहे उसको देखते हुए। वो जो कमेंट्री होती है ना हाँ, बीच वो भी में, नहीं वो मुझे चाहिए। बड़ा मैं चालू होता हूँ कि यार या तो खामोश देख ले, हाँ, और फिर बाद में जो भी आपने सोचना बोचना है कहना है वो बाद में करिएगा, मुझे ना कहें। क्योंकि आपने तो देखना ही सिर्फ इसलिए है कि मुझे Exactly. पता चल जाए गलत क्या था। कि जो भी उसकी एक वो आप वाइब देखना चाह रहे हैं, एनर्जी देखना चाह रहे हैं, फ्लो देखना चाह रहे हैं, अपना देखना चाह रहे हैं, वो जो बीच में एक होता है ना सवाल करना, अच्छा ये क्या, उफ। और जो देख के गुजरती है ना आप पे, वो हाँ। आपकी सोच है, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपना ही कोई शो एग्जैक्टली, तो और मैं वो कह रही मुझे हूँ उप्स, हाँ। थप्पड़, ये किया क्या है। तो मुझे भी मसला होता है कि मैं अकेले देखना चाहता, प्रेफर करता हूँ। या। हाँ या। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है। वालेकुम सलाम। मैडम, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहले तो आपने आते ही एक बात बड़ी खूबसूरत की कि लाहौर शहर के मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। या। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप अपने भी ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। क्या बात की है। मसूद साहब, आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी जी ठीक 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 ठीक। आप शादीशुदा हैं? जी, वैसे मैं जानना जी चाहता जी 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 बिल्कुल। अरे फिर ही मैंने खूबसूरत कहा है ना, क्योंकि खूबसूरती जो है वो हमने बड़ी करीब से देखी हुई है। क्या कवर किया मैंने? मसूद साहब के साथ ज्यादा डीप ना जाएं। नहीं नहीं, आपकी सोच है। मसूद साहब को सब रियलाइज बता हो गया देंगे। कि उन्होंने फुल टॉस करा दी है। बेहतरीन टॉस है, चुप भी कर दो। और घर में भाभी टीवी वगैरह देखती है? जी जी बिल्कुल देखती हैं, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन किया ज़रा बड़ा दिल करके। नहीं आपको भी बड़ा आज दिल, बहुत अच्छे तरीके से देखने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, मेरा मैडम से दूसरा क्वेश्चन है। जो पहला तो सवाल ही नहीं था। उनको ख्याल आ गया कि अब दूसरा ही कर लो, बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन कैसा था वही बताइए। अच्छा, ये सोशल मीडिया का दौर है, जाहिर है बड़ी क्रिटिसिज्म होता है, तो कभी आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े तो आपका क्या रिएक्शन होता है? जी मैडम, क्या वेरी रिएक्शन? वैलिड क्वेश्चन। गुस्सा चढ़ता है, फिर आप सोचते हैं, मतलब चाहिए यही कि आप सोचें कि ये सही बात कर रहा है जो भी कह रहा है या गलत कह रहा है। तो अगर वो सही बात कर रहा हो तो चुप करके खामोशी से साइड पे हो जाना चाहिए। बट जनरली लोग नाखुश ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और वो सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी नाखुशी का बदला लेने के लिए। दैट इज़ हैपनिंग अ लॉट ऑन द सोशल मीडिया राइट नाउ। तो फिर कुछ भी नहीं, फिर डिलीट। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उमर दराज है, मैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब से आया हूँ। ओके। सर, मेरी वालिदा गपशप बहुत शौक से देखती हैं, एक दफ़ा उनके लिए हाथ ला दें। एक नहीं हो सकता, अगर वालदा देख रही हैं हमारा शो तो हम बहुत खुश हैं। कुछ आप तक तो फिर ये बकायदा आपको हाथ नहीं, बहुत- दोनों बहुत शुक्रिया पहुंचने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरा सवाल मैम से ये है कि आज के दौर में एक ड्रामा को कामयाब बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ओए होए, देखो सवाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनको और मुझे हर वक्त इस बारे में सोचना पड़ता है कि ड्रामा कामयाब कैसे होगा। बहुत सिंपल जवाब तो यही है कि राइटिंग बहुत अच्छी हो, ड्रामा कामयाब है। मगर राइटिंग अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसके बाद डायरेक्टर आता है, उसके बाद पूरी टीम, एक एक बंदा जो उस ड्रामे का हिस्सा है वो अच्छी राइटिंग से माइनस भी कर सकता है और उसको एनहांस भी कर सकता है। सो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सब कुछ ही अगर बहुत अच्छा हो जाए, बैकबोन फिर भी राइटिंग ही रहेगी। लेकिन अब जहाँ हम एक जगह पे आ गए हैं ना, वहाँ मुझे लगता है आप लोगों का इनपुट बहुत ज़रूरी है जो देखने वाले हैं। और आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके कंधे पे रख के कितने ख़तरनाक तरीके से बंदूक चलाई जा रही है और ये तय किया जा रहा है कि आप लोग बस सास बहू देखना चाहते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि आपका इनपुट हमें चाहिए। आप अगर वो ड्रामा जिसमें कुछ नहीं है सवाए रोमांस के, सवाए वही कहानी जो 100 साल से हम बना रहे हैं, उसको व्यूज़ ना दें, उसको देखना बंद कर दें, उसके बारे में बोले। मैं कहती हूँ ये जो प्रोफेशनली हम और ड्रामा टाइप चीज़ें कर रहे हैं वो छोड़ो, आप लोगों को सबको क्रिटिक्स बन जाना चाहिए और अपनी क्रिटिक पहुँचा देनी चाहिए है मेकर्स तक,
हम तक, राइटर्स तक, कि हमें नहीं देखना सास बहू, जबकि हो इसके उलट रहा है। हमारे पार्ट पे जो गड़बड़ है वो हम फिक्स कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली एज एक्टर, सेइंग नो टू सास बहू विच हैज नथिंग एल्स। लेकिन आप लोग अपने व्यूज से तय करेंगे कि क्या चीज़ जो है उस पे आपकी बस हो चुकी है, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिनको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, उनकी जगह नए टॉपिक्स आने चाहिए। एक और चीज़ भी मैं आपको बता चलूँ, ये बहुत से लोग अक्सर जो बात करते हैं कि यार फलां कंटेंट चेंज नहीं होता, ये एक ना, अब आप ऑडियंस की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग एक जनरल कमेंट लिख देते हैं या तो, या फिर बात कहने की हद तक है। अच्छा, आपको मज़े की बात बताता हूँ, आप लोगों की ये बात ना, अब जो कंटेंट बना रहे हैं, टीवी की बात कर रहा हूँ, वो अब ये सुनी अनसुनी कर देते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि आप लोग सिर्फ ये कह रहे हैं, आप लोग करके नहीं दिखा रहे। देखना तो उन्होंने यही है। हाँ। और ये सिर्फ वही नहीं, मैं अपनी एग्जांपल ही दे देता हूँ कि जी आप फलां गेस्ट टाइप के साथ शो क्यों नहीं करते, फलां के साथ शो क्यों नहीं करते, फलां कोई इंटेलेक्चुअल शो क्यों नहीं करते, कोई ये क्यों नहीं करते, अगर उनको इंटेलेक्चुअल नहीं लगता तो। मैंने वो वाले शो भी किए, व्यू देख लें जाके ज़रा। इसलिए आप जितने लोग ये कॉमेंट्स में लिखते हैं या कॉमेंट्स में के अलावा यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, जनरली कहीं बात करते हैं, आप लोगों की जो बात है ना, वो अब चैनल वाले सुन नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों की बात में ना वो वजन नहीं रहा, क्योंकि वो वजन वहाँ पे डल नहीं रहा। व्यूज आपके ना अगेंस्ट बात कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ना आपको खुला तजाद जिसे कहते हैं सुहेल बड़ाई साहब के, क्या ये खुला तजाद नहीं, तो ये एक्चुअली तजाद है, और जिसकी वजह से आपको चेंज नजर नहीं आ रही। बट खैर हाबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, इट वाज लवली टू हैव यू, और आपसे हमेशा की तरह गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया।